यूपी निकाय चुनाव से जुड़े रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाले रुझान प्रयागराज से हैं। प्रयागराज जिसे अतीक का गढ़ बोला जाता है, खासतौर पर चकिया वार्ड नंबर 44 चकिया से रुझान जो सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए परेशान करने वाले, क्योंकि चकिया हमेशा से ही अतीक का गढ़ रहा है, खास तौर पर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी। और जो रुझान शुरुआत में सामने आ रहे हैं, चकिया में बीजेपी से आगे चल रही है समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार। तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से माफिया को एक बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी, और खास तौर पर उदाहरण चकिया का दिया जा रहा था, प्रयागराज का दिया जा रहा था कि किस तरीके से माफिया का अंत किया गया, कैसे उमेश पाल के हत्यारों को जेल पहुंचाया गया, अतीक अशरफ की हत्या कर दी गई, ये बड़ा मुद्दा था। और जब यूपी के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने भी माफिया को साफ करने की बात कही। लेकिन जो रुझान चकिया से सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए थोड़े निराशाजनक बिल्कुल होंगे, और इसके पीछे का गणित जब आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे बीजेपी के लिए चकिया एक बड़ी चुनौती भी थी। चकिया दरअसल वो इलाका है जो कि अतीक अहमद का गढ़ रहा है। हालांकि शाइस्ता जो अभी तक फरार चल रही है वो भी बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से मेयर पद की प्रत्याशी थी, तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को यहाँ पर जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन शुरुआती रुझान में समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं बाजी मारती नजर आ रही है। साथ ही जो राजनीतिक विशेषज्ञों की भी अगर आप बात समझेंगे तो उनका भी ये कहना है कि प्रयागराज में बीते कुछ सालों के मुकाबले जो चुनावी प्रतिशत था वो बेहद कम था। निकाय चुनाव की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन 41% जो वोट है वही हुआ। हालांकि क्या इसका फायदा प्रयागराज की दूसरी सीटों पर बीजेपी को पड़ेगा, इसके भी रुझान जब सामने आए तो बीजेपी के लिए संतोषजनक स्थिति थी। बीजेपी को प्रयागराज के जो दूसरे वार्ड है, आपको बता दें कि तकरीबन प्रयागराज में 100 वार्ड है, 100 वार्डों में ज्यादातर जगहों पर बीजेपी लीड कर रही है, आगे चल रही है, बढ़त बनाई हुई है। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट प्रयागराज में यह भी नजर आया कि जिस तरीके से निर्दलीय भी अपना जो वोट आगे वोट प्रतिशत बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, कई ऐसी वार्ड्स हैं जहां पर निर्दलीय भी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले कुछ घंटों में तमाम जो स्थिति है वो साफ होती नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से चकिया को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आने वाले चुनाव में, या यूं कहें कि उस चुनाव का जो मुद्दा था माफिया का खात्मा, उसको देखते हुए लोगों की नजर थी कि चकिया में किस तरीके का रिस्पांस रहेगा। लेकिन शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन प्रयागराज के दूसरे वार्डों से बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह भी है कि वो बहुत सी ऐसी सीट्स हैं जहां पर वो बड़े मार्जिन से लीड करती हुई भी नजर आ रही है। तो वहीं निर्दलीय भी लीड कर रहे हैं, तो कुछ घंटों बाद स्थिति साफ होगी। लेकिन बीजेपी प्रयागराज को लेकर जो एक मुद्दा चल रहा था, जो बातें चल रही थी लोगों के बीच में दबी जुबान में, लोग भी इस बात को लेकर खुश थे कि माफिया का अंत हुआ, और कहीं ना कहीं बीजेपी प्रशासन को एक और मौका देने की बात जो है वो लोग कर रहे थे। ऐसा ही कुछ वोटों में भी नजर आया। वोट में भी देखने को मिला कि जिन जिन जगहों पर बीजेपी लीड कर रही है वहां पर वोटिंग परसेंटेज खास था। लेकिन हमेशा ऐसा देखा जाता है कि जहां पर भी वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो उन इलाकों में बीजेपी सीट को उस वोटिंग परसेंट में बदलने की हमेशा से कोशिश करती है, और ऐसे नतीजों में पिछले कई चुनाव में भी देखने को मिला। कुछ घंटे बाद स्थिति साफ होती नजर आएगी। लेकिन चकिया में समाजवादी पार्टी आगे, अतीक के गढ़ में समाजवादी पार्टी आगे, लेकिन पूरे प्रयागराज की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। विजय प्रवेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।